बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री की जानिब से दुआज़ारा के वालिद मेहदी अली काज़मी की जानिब से जो एक केस दायर किया गया था उसकी समाअत आज हुई और पहले रोज़ ही सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने ये समाअत मुकम्मल करने के बाद फैसला सुना दिया और इस केस को निपटा दिया है। इस केस में आखिर हुआ क्या है और मेहदी अली काज़मी ने क्यों अपनी दरख्वास्त जो है वो वापस ली, जिस पर अदालत ने इस केस को निपटाया है और आज समाअत में क्या क्या बातें हुई। जिब्रान नासिर जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं और मेहदी अली काज़मी खुद मीडिया के सामने जब आए तो जिब्रान नासिर ने क्या गुफ्तगू की और क्या बताया कि किस बुनियाद पर उन्होंने ये केस जो है वो वापस लिया है, ये तमाम बातें आज इस वीडियो का हिस्सा होंगी। आज अदालत में जैसी समाअत हुई उस समाअत के आगाज में ये बातें हुई। जजेस ने उनसे पूछा मेहदी अली काज़मी से कि आपकी अपनी बेटी से मुलाकात हुई और पहले भी हाई कोर्ट जो है वो ये फैसला दे चुकी है कि लड़की जिसके साथ जाना चाहती है वो जा सकती है, और अदालत में आकर दुआज़ारा ने ये कह दिया है कि वो बिल्कुल खुश है और वो अपने खामन के साथ रहना चाहती हैं। तो ये तमाम चीजें थी जो इस समाअत का हिस्सा बनी। उसके बाद जजेस ने मेहदी अली काज़मी साहब से ये इस्तफसार किया कि क्या आपकी अपनी बेटी से मुलाकात हुई। तो जो वालिद हैं दुआज़ारा के मेहदी अली काज़मी, उनकी जानिब से कहा गया कि बिल्कुल हुई है। कुछ देर की मुलाकात हुई थी जिसमें काफी ज्यादा पुलिस एहलकार भी मौजूद थे। तो अदालत ने कहा कि आपकी 6 से 8 घंटे की एक मुलाकात करवा देते हैं जिसमें वालदा भी मौजूद होंगी, यानी कि दुआज़ारा की वालदा भी मौजूद होंगी और मेहदी अली काज़मी खुद भी मौजूद होंगे। तो आपकी एक मुलाकात करवा देते हैं। अगर फिर भी लड़की ने ये कहा कि वो खुश है और अपनी मर्जी से अपने खावन के साथ उन्होंने शादी की है और रहना चाहती हैं, तो फिर इस पर जो मेहदी अली काज़मी है दुआज़ारा के वालिद, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक मेहदी अली काज़मी ने कहा कि तब भी वो ये कहेंगे कि मेरी बेटी मेरे हवाले की जाए। तो ये कुछ डिस्कशन थी जो अंदर होती रही और आज समाअत के बाद समाअत कुछ देर हुई, उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया। जजेस ने कहा कि ठीक है, हम ये फैसला महफूज करते हैं और इस केस को निपटा देते हैं। इस महफूज फैसले को जो है वो कुछ देर तक सुनाएंगे। वक्फा हुआ, वक्फे के बाद दोबारा से वकला और जो मेहदी अली काज़मी है उनको जजेस ने बुलाया, जिस पर ये बात सामने आई कि इस केस को जो है वो जिब्रान नासिर जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं उन्होंने वापस लिया। और वापस लेने के बाद जब जिब्रान नासिर बाहर आए, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की। उस मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जो सबसे मेन पॉइंट सामने आया वो ये था कि जिब्रान नासिर ने कहा कि बच्ची को केस के फैसले तक शेल्टर होम भेजा जाए, मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए, हमारी इस्तदा थी। यानी कि जो जिब्रान नासिर जो मेहदी अली काज़मी के वकील हैं, दुआज़ारा के वालिद के वकील, उनकी जानिब से अब ये कहा जा रहा है कि एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। मेडिकल बोर्ड तश्कील देकर उम्र का तयन जो है वो किया जाएगा और मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के लिए अदालत ने कहा है कि मुतलका फॉरम से जो है वो रिज्यू किया जाए। मजीद आपको बताता हूँ कि मेहदी अली काज़मी के जो वकील जिब्रान नासिर हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने अपनी दरख्वास्त वापस ले लिया। उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अपनी दरख्वास्त वापस ले चुके हैं। अदालत ने कहा है कि उम्र के तयन की रिपोर्ट चैलेंज कर सकते हैं। जिब्रान नासिर ने मजीद ये बात की कि अदालत ने फैसला दिया है कि सिंध हाई कोर्ट का उम्र के तयन का फैसला बंदिश नहीं है। उम्र के तयन के हवाले से मेडिकल बोर्ड की तश्कील की दरख्वास्त देंगे। उम्र के तयन के हवाले से सिंध हाई कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं बनेगा। मजीद जो बातें सामने आई वो ये कि अदालत ने मेडिकल बोर्ड से मुतल्लिक फॉरम से रिज्यू करने का कहा है। ये कहना था जिब्रान नासिर का। मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए मुनासिब फॉरम से रिज्यू किया जाए, ये अदालत का कहना है, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और ये तमाम डिस्कशन जो है वो आज इस केस का हिस्सा रही और ये एक बड़ी खबर है दुआज़ारा केस से मुतल्लिक, क्योंकि ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट ये फैसला जारी कर चुके हैं कि ये लड़की का इख्तियार है, लड़की जिसके साथ रहना चाहती है वो उसके साथ रह सकती है। तो ये तमाम तर समाअत का अहवाल था जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया और अब उम्मीद है कि कुछ ही दिनों तक मुतलका फोरम से भी रिज्यू किया जाएगा और मुतलका फोरम से रिज्यू करने के बाद एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा। पुरानी जो मेडिकल रिपोर्ट है जिस पर
सिंध हाई कोर्ट में जो जमा करवाई गई थी उसके मुताबिक दुआ ज़हरा की इस वक्त उम्र 16 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही है, जबकि वालिद का कहना है कि उसकी उम्र इतनी नहीं है। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि अदालत ने जब ये समाअत शुरू की, एक सबसे अहम बात जो इस वक्त सामने आ रही है वो ये कि अदालत ने कहा कि मुतलका केस हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। इसके बाद अदालत ने कहा कि आप मेडिकल बोर्ड के लिए मुतलका फॉर्म से रिजू करें। तो एक बड़ा जुमला भी है अदालत की तरफ से कि ये जो केस है वो हमारे दायरे इख्तियार में नहीं आता। मेहदी अली काज़मी के वकील की वापसी की इस्तदा पर यह केस जो है वो निपटाया गया है। ये तमाम तरह अहवाल था जो आज इस समाअत के दौरान चलता रहा, और अदालत ने यह भी कहा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के जुमले थे कि हम बच्ची से ज्यादती नहीं कर सकते, मुलाकात के बाद भी बच्ची न मानी तो क्या कर लेंगे। तो अभी तक तो फिलहाल यही नजर आ रहा है कि जो बच्ची डिसाइड करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहती है, अदालत भी यकीनन वही फैसला दे सकती है, क्योंकि एक ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट भी ये फैसला जारी कर चुके हैं। अब जिब्रान नासिर जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के, और इसी तरह दुआ ज़हरा के जो वालिद हैं, वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मेडिकल बोर्ड जब तश्कील दिया जाता है तो उसमें ये बात साबित करवाई जाए कि इसकी उम्र इतनी नहीं है जो पहले 16 से 17 साल के दरमियान बताई जा रही है। तो ये तमाम तरह अहवाल था जो आज इस समाअत के दौरान होता रहा, और मुस्तकबिल में जो भी हैपनिंग होती हैं मैं आइंदा आने वाली वीडियोस में आपको आगाह करता रहूँगा। और अब फिलहाल यही इंतज़ार किया जा रहा है कि मेडिकल बोर्ड जैसी तश्कील दिया जाता है उसके बाद ही ये केस जो है वो आगे बढ़ेगा और इसका फैसला होगा कि इस केस ने आकर किस रुख इख्तियार करना है। एक बड़ी अहम बात जिब्रान नासिर ने मीडिया से गुफ्तगू में ये भी कहा कि फैसला आने तक बच्ची को केस के फैसले आने तक शेल्टर होम भेजा जाए। तो अभी फिलहाल जो मेन मुद्दा जो है, मेन जो बात है वो यही है कि किसी तरह जहीर से जो दुआ ज़हरा है उसको अलहदा किया जाए। जिब्रान नासिर ने भी ये कहा, और एक और चीज जो मैं मिस कर रहा हूँ आपको बता नहीं सका कि अदालत में जब समाअत हुई तो उस समाअत के दौरान मेहदी अली काज़मी जो हैं दुआ ज़हरा के वालिद, उन्होंने एक बड़ी अहम बात ये की कि भले बच्ची मुलाकात के बाद इनकार कर दें, यानी कि अदालत ने कहा कि आप कुछ देर के लिए हम आपको कुछ टाइम दे देते हैं, 6 से 8 घंटे आप और आपकी बीवी दुआ ज़हरा से मिल लें। तो अदालत ने कहा कि क्या आप चाहते हैं। फिर जो मेहदी अली काज़मी है उनकी जानिब से कहा गया कि भले बच्ची मुलाकात के बाद भी इनकार कर दे मगर वो फिर कहेंगे कि मेरी बेटी मेरे हवाले की जाए। अदालत ने इस बात पर फैसला महफूज किया, और फैसला महफूज करने के बाद जो है वो आज इस केस को निपटा दिया है। और ये केस सबकी नजरें थी इस केस पर, क्योंकि काफ़ी अरसे से, यानी कि अप्रैल के महीने से दुआ ज़हरा के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लोग दे रहे हैं, किसी हद तक दुरुस्त भी दी जा रही हैं, और बहुत से लोग इस केस को ख़राब करने के लिए गलत खबरें फैला रहे हैं। तो इस केस में जो भी हैपनिंग्स होंगी मैं अपनी आइंदा आने वाली वीडियोस में आगाह करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।